प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की, जिन्होंने अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट किया। प्रतिनिधि मंडल में विभिन्न दलों के सांसद, पूर्व सांसद और राजनयिक शामिल थे। उन्होंने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता को प्रस्तुत किया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर फांसीवादी भाषा बोल रहे हैं, जिससे भारत की कार्रवाई की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। इटली, फ्रांस, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और डेनमार्क का दौरा कर लौटे बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख के रूप में उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी भारत की कार्रवाई का ऐतिहासिक संदर्भ साझा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेतावनी दी कि यदि भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान के भीतर गहराई तक हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हजारों आतंकवादियों को खुलेआम प्रशिक्षण दे रहा है। हालिया पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। दोनों देशों के बीच 4 दिन की झड़पें 10 मई को सैन्य वार्ता के बाद थमी। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने इस्राएली मंत्रियों इतामार बेन गवीर और बेजालेल स्मोट्रिच पर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में प्रतिबंध लगाए। इन देशों ने गाजा संकट से इस फैसले को अलग नहीं माना और जोर दिया कि गाजा या वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों को जबरन हटाया नहीं जाना चाहिए। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को गाजा जा रहे एक सहायता जहाज से इजरायली नौसेना ने रोककर हिरासत में लिया। उन्हें बाद में पेरिस भेज दिया गया। थनबर्ग ने गाजा के लिए राहत प्रयासों को तेज करने की अपील की। जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था और इजरायल के अनुसार सभी यात्रियों को देश से बाहर भेज दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने पर काशीवासियों ने विकास कार्यों की सराहना की। काशी विश्वनाथ धाम पुनर्निर्माण को ऐतिहासिक बताते हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि पहले जहां तंग गलियों से होकर मंदिर पहुंचना पड़ता था, वहीं अब विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए सुगमता से लाखों भक्त दर्शन कर सकते हैं। यह प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत संगम बन चुका है। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाना असंवैधानिक होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव को बचाना चाहती है, जिन्होंने वर्ष 2024 में कथित रूप से सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। सिब्बल ने राज्यसभा अध्यक्ष की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया। मोदी सरकार के 11 वर्षों पर जनता की राय जानने के लिए नरेंद्र मोदी ऐप पर शुरू किए गए जनमन सर्वे को पहले ही दिन 5 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं मिली। सरकारी सूत्रों के अनुसार कुल प्रतिभागियों में से 77% ने पूरा सर्वे पूरा किया, जो लोगों की रुचि और भागीदारी को दर्शाता है। इजरायली नौसेना ने 10 जून को यमन के हूती नियंत्रित हुदैदा बंदरगाह पर मिसाइल हमले किए, जिससे राहत आपूर्ति में बाधा आ सकती है। यह पहली बार है जब इजरायल ने हूती ठिकानों पर सीधा सैन्य अभियान चलाया। इजरायल ने पहले चेतावनी दी थी कि हूती विद्रोही बंदरगाहों का इस्तेमाल हमलों के लिए कर रहे हैं। जासूसी के शक में पिछले महीने गिरफ्तार हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा ने स्थानीय अदालत में नियमित जमानत की अर्जी दी है। उनके वकील कुमार मुकेश ने यह याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार की अदालत में दाखिल की। मामला हाई प्रोफाइल होते हुए भी अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लॉस एंजेलिस में सेना की तैनाती के बिना स्थिति और बिगड़ सकती थी। हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा बनाए रखने के लिए सैनिकों की तैनाती की गई। ट्रंप ने दावा किया कि यह कदम शहर को गंभीर नुकसान से बचाने के लिए जरूरी था। इस पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता ने भारत को सशक्त बनाने के लिए एकजुट होकर संकल्प लिया है, जो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के गाडरवारा में घोषणा की कि कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले किसानों को राज्य सरकार 50% तक की सब्सिडी देगी। इसके साथ ही रोजगार परक कारखानों में काम करने वालों को प्रति माह 5,000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने 80 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया और पीएम मोदी के 11 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना की।
भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 300 मिलियन मेक इन इंडिया वैक्सीन खुराकें 100 से अधिक देशों को दी, जिनमें कई मुफ्त थीं। वर्ष 2021 में 72 देशों को वैक्सीन दी गई। भारत ने 150 देशों को दवाएं भेजी, जिनमें 80 देशों को मुफ्त दवाएं दी गईं। इससे भारत की वैश्विक छवि मजबूत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 11 वर्ष पूरे होने पर देश भर के साधु संतों ने इसे सनातन संस्कृति के लिए स्वर्णिम काल बताया। संतों ने भारत के नवनिर्माण, वैश्विक पहचान, राम मंदिर निर्माण और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा में योगदान को सराहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबका साथ, सबका विकास मंत्र की सफलता पर जोर दिया। राजा रघुवंशी हत्या मामले में 23 वर्षीय आरोपी आनंद कुर्मी को इंदौर की अदालत ने मेघालय पुलिस की 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड में भेजा। इससे पहले 3 अन्य आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को भी सोमवार को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। मामला मेघालय पुलिस द्वारा जांच में है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे भारतीय छात्र हाल के महीनों में ट्रंप प्रशासन के हमलों और रोजगार की कमी के कारण गहरी अनिश्चितता और चिंता का सामना कर रहे हैं। छात्रों ने इसे एक रोलर कोस्टर अनुभव बताया है। विश्वविद्यालय के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई ने उनके शैक्षणिक और करियर से जुड़े सपनों पर असर डाला है। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में क्षतिग्रस्त घरों के लिए 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि मंजूर की है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों को 2 लाख और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को 1 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। राहत कार्यों में आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और एम्बुलेंस शामिल हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले 11 जून को स्नान पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 108 कलशों के जल से स्नान करेंगे। इसके बाद वे 15 दिन अनासर में रहेंगे। लाखों श्रद्धालु इस पर्व में शामिल होते हैं, जिसे भगवान और भक्तों के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत में अत्यधिक गरीबी 10 वर्षों में घटकर 5.3% बताई गई। कांग्रेस ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि यह निर्धारण $3 प्रतिदिन की गरीबी रेखा पर आधारित है, जो सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार असुविधाजनक आंकड़ों को नजरअंदाज कर रही है। अमेरिका के नेवार्क एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर जमीन पर गिराने का वीडियो सामने आने पर कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तुरंत बात करें और अमेरिका में भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर कड़ा हस्तक्षेप करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह पद लंबे समय से खाली है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। आमतौर पर यह चुनाव लोकसभा के दूसरे या तीसरे सत्र में होता है।